भारतीय सामाजिक जीवन में संस्कारों का विशिष्ट स्थान रहा है। मनुष्य का सारा जीवन संस्कारों से आवृत रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विभिन्न संस्कारों से शुद्ध और पवित्र होता है। इन संस्कारों को संपन्न करने के लिए हवन और अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कार के अंतर्गत देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, कामना और उनके निमित्त यज्ञ किया जाता है। संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से ही रहा है, तथापि वैदिक साहित्य में संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता है। सूत्र और स्मृतियों में इनका विस्तृत विवरण मिलता है। संस्कार किन्हें होने चाहिए, इस पर मतैक्यता का अभाव है। गौतम के अनुसार 40 संस्कार होने चाहिए। कुछ शास्त्रकार 13 संस्कारों को मान्यता प्रदान करते हैं, लेकिन भारतीय सामाजिक जीवन में 16 संस्कारों का प्रचलन है। ये संस्कार स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होते थे। स्त्रियों के संस्कार विवाह को छोड़कर मंत्रहीन होते थे। शूद्र में भी कुछ संस्कार होते थे, लेकिन ये सारे संस्कार क्रियाहीन होते थे। इन 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार महत्वपूर्ण माना जाता है। उपनयन संस्कार के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और शिक्षा प्राप्त किया करता है। उपनयन संस्कार के द्वारा ही उसे द्विज की संज्ञा जो है वो प्रदान की जाती है। इस संस्कार के उपरांत बालक गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति का अधिकारी बनता है। साधारणतः उपनयन का अर्थ सन्निकट या पास जाना है। आरंभ में इसका तात्पर्य गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाने से था। अथर्ववेद में लिखा है, उपनयन मानो ब्रह्मचारिण, अर्थात यहाँ इसका प्रयोग ब्रह्मचारी को ग्रहण करने के लिए किया गया है। हिरण्यकेशी के अनुसार उपनयन के समय गुरु बच्चे से कहलाता है, मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया हूँ, मुझे इसके पास ले चलिए। सविता देवता द्वारा प्रेरित होकर मुझे ब्रह्मचारी होने दीजिए। याज्ञवल्क्य लिखते हैं, उपनयन शब्द से छात्र और गायत्री के मध्य संपर्क अभिप्रेत होता है, जिसकी स्थापना गुरु करता है। मित्रोदय इसका अभिप्राय बताते हुए लिखते हैं, यह वह कृत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति गुरु से यम नियम का व्रत और देवता के सामीप्य हेतु परीक्षित किया जाता था। उपनयन संस्कार की प्राचीनता अज्ञात है, लेकिन अनुमानतः आर्य ईरानी समन्वय के समय इसका उद्भव हुआ था। ऋग्वेद में धार्मिक विद्या अध्ययन के प्रसंग में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इस काल में विद्यार्थी ब्रह्मचारी और अध्यापक आचार्य के नाम से पुकारे गए हैं तथा उपनयन संस्कार को ब्रह्मचर्य का दूसरा जन्म माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार आचार्य उपनयन करता हुआ ब्रह्मचारी को गर्भ में धारण करता है और 3 रात्रि उसे उदर में रखता है। तत्पश्चात वह जन्म ग्रहण करता है तो देवता उसे देखने के लिए एकत्रित होते हैं। ब्राह्मण काल में ब्रह्मचारी स्वयं आचार्य के निकट जाता और उससे छात्र होने की इच्छा अभिव्यक्त करता था। वह कहता था, मैं ब्रह्मचर्य के लिए आया हूँ, कृपया मुझे ब्रह्मचारी होने की आज्ञा प्रदान करें। इस पर आचार्य उसका नाम पता पूछकर उसे स्वीकार करता और देवताओं से उसकी रक्षा की प्रार्थना करता था। उसको गायत्री का उपदेश देकर संयम पालन करना सिखाता था। उपनिषद काल में चारों आश्रमों का विधान स्थापित हो चुका था, अतः ब्रह्मचर्य एक सम्मानित संस्था बन चुका था। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आचार्य का महत्व महान हो गया था और उसको ही अंतिम माना गया था। निष्कर्षतः उपनयन ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश करने के अतिरिक्त कुछ नहीं था, लेकिन यह प्रवेश द्वार शूद्रों के लिए खुला नहीं था। पूर्ववर्ती युग में उपनयन पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था और यह मान्यता बन गई थी कि प्रत्येक द्विज के लिए यह अनिवार्य है। ग्रह सूत्र में उपनयन के संपूर्ण विधि विधान आदि की जानकारी हमें जो है वो मिलती है। पूर्व मध्य युग के अंतर्गत
उपनयन संस्कार जो था उसके कठोरता से पालन जो था वो होता था। इस समय पूर्व मध्य युग के अंतर्गत धार्मिक जीवन का पतन हो गया था, अतः कई क्षत्रिय और वैश्य ने जो है इस उपनयन संस्कार का परित्याग जो था वो कर दिया था। बालक का उपनयन किस आयु में किया जाए, इस पर शास्त्रकारों में मतैक्यता का अभाव मिलता है। अश्वालयन गृहसूत्र ब्राह्मण कुमार के अश्वालयन गृहसूत्र के अनुसार ब्राह्मण कुमार के लिए जन्म से 8वें वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11वें वर्ष और वैश्य के लिए 12वें वर्ष में उपनयन करना लिखता है। फिर भी उसके अनुसार 18वें, 22वें और 24वें वर्ष में भी उपनयन किया जा सकता है। शांखायन गृहसूत्र गर्भाधान से 8 या 10 वर्ष में, काठक ने तीनों वर्ण के लिए 7, 9 और 11 वर्ष जो है उपनयन के लिए स्वीकृत किए हैं। गौतम इसके विपरीत 5 से 9 वर्ष और मनु ब्राह्मण के लिए 5वां वर्ष, क्षत्रिय के लिए 6ठा वर्ष और वैश्य के लिए 8वां वर्ष उपनयन के लिए स्वीकृत करते हैं। आप स्तंभ शाखायन, बोधायन, भारद्वाज, यज्ञवल्क्य इसके संपन्न होने का काल गर्भ धारण से निश्चित करते हैं। इस उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रयोजन था। इस संस्कार के बाद बालक को उपनयन हेतु गुरु के निकट ले जाया जाता था, किंतु कालांतर में शिक्षा का उद्देश्य गौण हो गया था। मनु और अंगिरा ने इसकी विशिष्ट व्यवस्था की थी। उनके अनुसार विधि पूर्वक संस्कारों के अनुष्ठानों से ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। उपनयन संस्कार का विधि विधान ग्रह सूत्रों के अंतर्गत दिया गया है। उपनयन संस्कार करने के लिए सर्वप्रथम शुभ समय निश्चित किया जाता है। अधिकतर सूर्य के उत्तरायण रहने पर यह पूर्ण किया जाता है। बोधायन ग्रह सूत्र के अनुसार विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न ऋतुएं निश्चित थी, जैसे ब्राह्मण वर्ण के लिए बसंत ऋतु, क्षत्रिय वर्ण के लिए ग्रीष्म ऋतु, वैश्य वर्ण के लिए शरद ऋतु और रथाकार के लिए वर्षा ऋतु में उपनयन संस्कार किया जाता था। संस्कार करने के लिए कई आयोजन किए जाते थे। सर्वप्रथम मंडप बनाया जाता था, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा होती थी। बालक के शरीर पर हल्दी का लेप किया जाता था। उसकी शिखा से चांदी की अंगूठी बांधी जाती है। वह संपूर्ण रात्रि के लिए मौन रखता है और यह प्रक्रिया उसे दूसरे जन्म के लिए प्रस्तुत किया करती थी। दूसरे दिन सहभोज होता था और बालक की विदाई का दृश्य होता था। भोजन के उपरांत बालक का मुंडन और मंडप में स्नान होता था। स्नान होने के उपरांत बालक कोपीन धारण करता था। इसके बाद वह आचार्य के पास जाकर कहता था, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। इस प्रार्थना को स्वीकार कर आचार्य उसे वस्त्र देता था। इसके बाद आचार्य बालक की कटी में चारों ओर मेखला बांधता था। ये मेखला प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग हुआ करती थी। ब्राह्मण के लिए मूंज की, क्षत्रिय के लिए धनुष के प्रत्यंचा की और वैश्य के लिए भेड़ की ऊन की मेखला होना आवश्यक था। मेखला धारण करने के बाद बालक यज्ञोपवीत धारण किया करता था। धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को कपास की, क्षत्रिय को सन की और वैश्य को भेड़ के ऊन की उपवीत धारण करवाई जाती थी। इसी प्रकार ब्राह्मण श्वेत, क्षत्रिय लाल और वैश्य पीले रंग का उपवीत धारण करते थे। उपवीत की लंबाई मनुष्य की 4 उंगलियों की चौड़ाई के 16 गुना हुआ करती थी। इसके उपरांत बालक पशु चर्म धारण करता था। मंत्रों उच्चारण के साथ आचार्य उसे दंड देता था और यह ब्राह्मण के लिए पलाश का, क्षत्रिय के लिए कूलर का और वैश्य के लिए बेग का होता था। ये दंड प्रहरी का प्रतीक होता था। ब्रह्मचारी को अपने संरक्षण में लेने से पूर्व आचार्य कुछ कृत्य संपन्न करता है। वह अपनी उंगलियों में जल लेकर विद्यार्थी के संग उसे छोड़ता है, बालक को सूर्य के दर्शन कराता है, उसे अनुशासन और कर्तव्य पालन की शपथ दिलाता है। इसके बाद आचार्य बालक के दाहिने कंधे की ओर पहुंच के उसे हृदय स्पर्श कराता है। इसका प्रयोजन बालक को शरीर और चरित्र में दृढ़ और संबल बनाना होता है। इस
इसके बाद के मध्य प्रश्नोत्तर होता है। उपरोक्त प्रश्नोत्तर के बाद यज्ञ में आहुति देकर गुरु उसे स्वीकार कर लेता है और उसे आदेश देता है, जिसका उद्देश्य व्यवहारिक परामर्श होता है। वर्तमान में इसके अंतर्गत कुछ नाटकीय कृत भी किए जाने लगे हैं। इस नाटकीय कृत के अंतर्गत बालक काशी जाने का अभिनय करता है। मामा उसे सुंदर वधु लाने का वचन देकर रोकता है। इसके बाद बालक 3 दिन कठोर संयम का पालन करता है, भूमि पर सोता है और दिन में नींद नहीं लेता है। इस प्रकार विविध विधानों के बाद उसका उपनयन पूर्ण होता है और वह दूसरा जन्म पाकर नए युग में प्रवेश करता है। उपनयन संस्कार के बाद बालक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होता है और गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा को प्राप्त करता है।